जय श्री राम दी। जय श्री राम अनु जी। जय श्री राम नीलम जी। जय श्री राम जय भाभी जी। चलिए, यम्स के ऑनलाइन पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज गुरु स्वस्ति के मंत्र का 13वें और 14वें मंत्र का मैं उच्चारण और अर्थ आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हम दोनों मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद उनके अर्थों, शब्दों के अर्थ को समझने का और उनके भाव को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम आपको आते मेरे साथ उच्चारण करिए 13वां मंत्र। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 14वां मंत्र। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये हमारे दोनों मंत्र हैं। पहले हम 13वें मंत्र का शब्दों के साथ अर्थ समझेंगे। मन्नाथ, मन्नाथ मतलब मन का नाथ, सबके मन का नाथ, सबको जानने वाला। वो कौन है? वो ब्रह्म ही है, श्री जगन्नाथ। और इस जग का पालन करने वाला जगन्नाथ, जग का नाथ, जग को पालन करने वाला कौन है? वो ब्रह्म ही है। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, गुरुओं का गुरु। और इस पूरे संसार का गुरु कौन है? ये शब्द बार बार आते हैं, उनका अर्थ वही है, सिर्फ आपको उसके भाव को जानने का, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। तो संसार में कहना ये चाहते हैं कि पूरे संसार में वो ब्रह्म ही एक है। तो फिर वो खुद भी कह रहे हैं अगली लाइन में, ममात्मा सर्वभूतात्मा। भगवान ब्रह्म कह रहे हैं मेरी ही आत्मा, ममात्मा सर्वभूतात्मा, सभी भूतों में, इस जड़ चेतन जगत में, सब में व्याप्त है। मैं ही इस जग का आधार हूँ। जैसे कि इसको उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे एक मिट्टी है, मिट्टी के हम अनेक रूप बना देते हैं। कोई घड़ा, कोई सुराही, कोई पकाने के बर्तन, गिलास, कटोरी, चम्मच। हम मिट्टी को कोई भी रूप दे सकते हैं, दिखता वो अलग है, पर बाद में वो पुनः मिट्टी ही है। तो हम सब भी उस ब्रह्म के अंश हैं, उसी की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, परंतु हम भी ब्रह्म का ही अंश हैं, छोटा ब्रह्म है। तो इससे साथ जुड़ी हुई मैं गीतांजलि रॉय की 2 लाइन गाऊंगी, जो वो गाती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं मुझे। तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण, नारायण नारायण, सब में नारायण, नारायण नारायण। तो इस जगत में क्या है? नारायण ही नारायण है, सिर्फ देखना है। पशु पक्षी जीव जंतु सब में नारायण है। अब हम 14वें मंत्र का अर्थ समझना चाहेंगे। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। ध्यान, हम ध्यान किसका करते हैं? जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसे हम अपना आदर्श समझते हैं, जिसका हम अनुसरण करना चाहते हैं, तो उसका ध्यान करते हैं। तो जब हम जिसका ध्यान करते हैं, उसी को पालन करते हैं, उसी की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अपने अंदर समेटना चाहते हैं। तो हम किसका ध्यान करेंगे? जिसमें क्वालिटी जो निर्विकार हो, निर्लेप हो, जो समता का भाव रखता हो, कोई दोष ना हो। तो ऐसा गुण केवल उस ब्रह्म में ही है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। तो हम ध्यान करते हैं उस गुरु का। पूजा मूलम गुरुर पदम,
और पूजनीय कौन है? पूजनीय वो है जिसमें 3 क्वालिटीज हों। सच्चिदानंद, उन्हें हम सच्चिदानंद भी कहते हैं। सत्य चित्त आनंद, जो सत्य हो, बदलता ना हो, हमेशा रहने वाला हो, आनंद स्वरूप है, वही पूजनीय है, वही पूजनीय है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। जो गुरु के वाक्य हैं वही मंत्र है। और गुरु के वाक्य क्या हैं? गुरु के वाक्य हैं सत्कर्म करें, हम हमारे हानि लाभ जन्म मरण इन चीज़ों से मुक्त हों, इनको अपने मन से दूर करें। राग द्वेष, सबसे पहले हमें राग द्वेष को दूर करना है, जो कि हमारे अंदर सभी विकारों को उत्पन्न करता है। हमारी इच्छाओं, मन को वश में करना है। जो सत्कर्म करें, कर्तापन अहंकार से दूर रहें, ऐसा ही मंत्र गुरु ने हमें कहा है, उसको माने। और मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, जब हम इन कर्मों पे चलेंगे, इन बातों को अपने जीवन में फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। मोक्ष प्राप्त करना ही इस मानव जीवन का परम उद्देश्य है। तो इसके लिए भी मैं छोटी सी 2 लाइनें गाऊंगी जो मुझे बड़ी पसंद है, आप भी गाइए मेरे साथ। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। तो भाव वही हैं, उनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से व्यक्त किया है, जो अति उत्तम है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल आपको कनु जी 15वें और 16वें मंत्र का उच्चारण और अर्थ समझाएंगी। आप सभी का धन्यवाद।